समादरणीय धार्मिक सज्जन वृंद, वेदों में ईश्वर के विषय में जैसा वर्णन किया गया है, प्रतिपादन किया गया है, वैसा वर्णन अन्य शास्त्रों में हमें नहीं मिल सकता। वेद के मंत्रों में कहीं साक्षात, कहीं परंपरा से ईश्वर का वर्णन किया गया। ऋग्वेद के मंत्रों में मिलेगा, यजुर्वेद के मंत्रों में मिलेगा, अथर्ववेद के मंत्रों में मिलेगा और सामवेद के मंत्रों में भी हमें ईश्वर का वर्णन मिलेगा। आज हम अथर्ववेद के 18वें कांड के तीसरे सूक्त के 23वें मंत्र के ऊपर विचार करेंगे। मंत्र है आयुतेव सुमति पशो अक्षत देवानाम जनिमा अंति उग्रह मर्तासह चित उर्वशी अकृप्रन वृधे चित अर्यः उपरस्ये आयुः। इस मंत्र के अंदर दो उपमाएं दी गई है, दो दृष्टांत दिए गए हैं परमेश्वर को समझाने के लिए। कुछ शब्द आए हैं मंत्र के अंदर, जैसे एक शब्द आया है यूथ। अंग्रेजी में भी यूथ शब्द होता है, वो युवा शक्ति के लिए प्रयुक्त होता है, यंग से यूथ बनता है। और संस्कृत में भी यूथ शब्द होता है, वो समूह के लिए आता है, समुदाय के लिए आता है। यू मिश्रणे अमिश्रणे धातु है, उससे यूथ शब्द बनता है। समुदाय जो कि अनेक व्यक्तियों का मिश्रण करने से, मिलाने से उत्पन्न होता है, उसको यूथ कहते हैं। एक शब्द आया है सुमति, जैसे बुद्धिमती, बहुत बुद्धि वाली, उसको बुद्धिमती कहते हैं। यहाँ सुमति में सुमत शब्द है, मत उपप्रत्यय है। शु का अर्थ घास लिया गया है, तो बहुत घास वाला स्थान, अर्थात उसका अर्थ किया है चरगाह। प्रोफेसर विश्वनाथ विद्यालंकार जी ने अथर्ववेद भाष्य किया है, उसके आधार पे हम विचार कर रहे हैं। तो सुमति ये सप्तमी विभक्ति है, तो सुमत का अर्थ है बहुत घास वाला स्थान, अर्थात चरागाह। तो उसमें फिर एक शब्द आया है जनिमा। जनिमा ये जन्म के लिए। उर्वशी शब्द आया है, उर्वशी विद्युत को कहते हैं। उरु शब्द है और अशुंग धातु है, जो बहुत से पदार्थों में व्याप्त होती है, इस कारण से विद्युत को उरुषी कहा जाता है। एक शब्द आया है अर्यः। अष्टाध्यायी के अंदर सूत्र आता है अर्यः स्वामी वैश्ययो। वैश्य को भी अर्य कहते हैं और स्वामी को भी अर्य कहते हैं। तो यहाँ पर अर्य का अर्थ स्वामी किया है, जगत का स्वामी परमेश्वर। और अर्य ये ईश्वर पुत्र के लिए भी आता है, अर्य, और अर्य से बनता है आर्य। और एक शब्द आया है ऊपर। हिंदी में तो ऊपर होता है ना, बड़ा ऊ होता है, ऊपर का अर्थ होता है ऊपर की ओर, ये ऊपर अर्थ है, बड़ा ऊ नहीं है, छोटा ऊ है। और निघंटु में जहाँ मेघ के नाम पड़े गए हैं, तो मेघ के नामों में ऊपर ऊपर शब्द होता है, उपल उपल ऊपर, ऐसा। तो ये ऊपर मेघ को कहते हैं, बादल को कहते हैं। और एक शब्द आया है आयु। ये आयु का षष्ठी विभक्ति है, तो आयु का अर्थ मनुष्य भी होता है। जीवन काल को भी आयु कहते हैं और मनुष्य को भी आयु कहते हैं। मनुष्य के जो नाम निघंटु के अंदर पड़े गए हैं, उन मनुष्य के नामों में आयु शब्द भी है। तो पहला दृष्टांत दिया है कि जैसे जो गवाला होता है, वो चरागाहे में, सुमति चरागाहे में पशुओं अक्षत, पशुओं पर पूर्णतया दृष्टि रखता है।
कोई पशुओं को चराने जा रहा है तो उसकी दृष्टि पशुओं के ऊपर होती है, कहीं इधर उधर ना हो जाए पशु, कोई हानि ना हो जाए उनको। वैसे ही अब इस दृष्टांत के माध्यम से परमेश्वर को समझाया गया है। वैसे उग्रह, ये परमेश्वर का विशेषण लिया गया है, अंत में पहली पंक्ति के अंत में आया है। वैसे उग्रह, कर्म व्यवस्था और न्याय व्यवस्था में उग्र परमेश्वर देवानाम जनिमा अंति आ अख्यत, देव कोटि के जो मनुष्य हैं, जीवात्माएं हैं, उनके जन्मों का अंति समीपता से आ अख्यत पूर्ण निरीक्षण करता है। तो जैसे ग्वाला पशुओं को चराते समय पशुओं के ऊपर निगरानी रखता है, दृष्टि रखता है, इसी प्रकार से परमेश्वर भी देव कोटि के मनुष्य के जन्मों का पूर्णतया निरीक्षण करता है, समीपता से निरीक्षण करता है। अंति शब्द आया है, तो इसको समझने का प्रयास करेंगे। प्रश्न ये उत्पन्न होता है कि क्या जो देव कोटि की जीवात्माएं नहीं है, उनके जन्मों का परमेश्वर समीपता से निरीक्षण नहीं करता? केवल देव कोटि की जीवात्माओं का ही समीपता से निरीक्षण करता है? रक्षा की जब बात आती है तो दो प्रकार की रक्षाएं बताई जाती है। एक तो परमेश्वर सामान्य रूप से सबकी रक्षा करता है, और विशेष रूप से रक्षा किसकी करता है? जो देव हैं, विद्वान है। संध्या के मंत्र में भी आता है, तच्चक्षुर देवहितम पुरस्ताद चुक्के चलत। देवहितम, देवों का हित करने वाला है, देवों का धारण करने वाला है, तो क्या देवों से भिन्न जो मनुष्य हैं उनको धारण नहीं करता? तो यहाँ देवहितम का मतलब है विशेष रूप से धारण करने वाला है परमेश्वर। और संसार के अंदर भी हम इस रीति को देखते हैं। मान लीजिए कोई बड़ा व्यक्ति, महापुरुष, समाज सेवी, देश सेवी रुग्ण हो गया, तो उसको बढ़िया से बढ़िया हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है, और जो रोग हुआ है उस रोग से संबंधी जो विभाग है उसका हेड वो खुद आता है। वो अपने जूनियर को नहीं भेजेगा, खुद बीच बीच में आता रहेगा और सीनियर डॉक्टरों को नियुक्त करेगा उनको देखने के लिए। कोई प्रधानमंत्री है, मुख्यमंत्री है, रोगी हो गया, अथवा कोई पूर्व प्रधानमंत्री है, महत्वपूर्ण व्यक्ति है, तो उनकी चिकित्सा का विशेष ध्यान रखा जाता है। हम संसार के अंदर देखते हैं, सामान्य व्यक्ति रुग्ण हो जाए तो कोई उनका विशेष ध्यान नहीं रखा जाता। इसी प्रकार से कोई राजपुत्र पैदा हो गया तो उसका भी विशेष रूप से सेवा की जाती है, विशेष रूप से उसके संस्कार आदि किए जाते हैं। सत्यार्थ प्रकाश के 9वें समोल्लास में दिया है, एक जीव विद्वान पुण्यात्मा श्रीमान राजा की रानी के गर्भ में आता है, और दूसरा महादरिद्र घसियारी के गर्भ में आता है। एक को गर्भ से लेकर सर्वथा सुख और दूसरे को सब प्रकार दुख मिलता है। एक जब जन्मता है तब सुंदर सुगंधि युक्त जल आदि से स्नान, युक्ति से नाड़ी छेदन, दुग्धपान आदि यथा योग्य प्राप्त होते हैं। जब वह दूध पीना चाहता है तो उसके साथ मिश्री आदि मिलाकर यथेष्ट मिलता है। उसको प्रसन्न रखने के लिए नौकर चाकर, खिलौना, सवारी, उत्तम स्थानों में लाड़ से आनंद होता है। दूसरे का जन्म जंगल में होता है, स्नान के लिए जल भी नहीं मिलता। जब दूध पीना चाहता है तब दूध के बदले में घूसा, थपेड़ा आदि से पीटा जाता है। अत्यंत आर्त स्वर से रोता है, कोई नहीं पूछता। इत्यादि जीवों को बिना पाप पुण्य के सुख दुख होने से परमेश्वर पर दोष आता है। तो संसार के अंदर हम देखते हैं कि जो पुण्य जीवात्माएं हैं, देव कोटि की जीवात्माएं हैं, उनको विशेष सुख मिलता है, विशेष उनका संरक्षण होता है। इसी प्रकार से परमेश्वर भी जो देव कोटि की जीवात्माएं हैं उनके जन्मों का समीपता से निरीक्षण करता है। जहां जन्म देना है, कोई उसके शरीर की किसी प्रकार से हानि ना हो जाए, क्योंकि वो देव कोटि की जीवात्मा ईश्वर के सृष्टि यज्ञ में सहयोगी है, ईश्वर के कार्यों में सहयोग करने वाली है, संसार के प्राणियों को सुख बढ़ाने वाली है। तो ईश्वर उसके जन्म में विशेष सावधानी रखेंगे, सतर्कता रखेंगे, कोई किसी प्रकार की हानि ना हो जाए उसकी। गर्भ के काल में भी और गर्भ के बाद भी दूसरे तो रखेंगे ही, और ईश्वर की ओर से भी रक्षा रहेगी। इस रूप में समझना चाहिए। फिर दूसरी बात बताइए,
ये पहली बात बताई ईश्वर के विषय में कि ईश्वर जो देव कोटि की जीवात्माएं हैं उनके जन्मों का समीपता से निरीक्षण करता है, दृष्टि रखता है। दूसरा दृष्टांत दिया है कि परमेश्वर मनुष्यों की वृद्धि के लिए बादलों में विद्युत को प्रकट करता है। बादलों में जो विद्युत प्रकट होती है, वेद क्या कह रहा है, उसको परमेश्वर प्रकट करता है, ईश्वर की व्यवस्था से वो प्रकट होती है। उसको इस रूप में कह दिया जाता है कि परमेश्वर उसको प्रकट करता है। इसलिए करता है मनुष्यों की वृद्धि के लिए, क्योंकि विद्युत चमकेगी, वर्षा होगी, वर्षा से अन्न औषधियां अधिक मात्रा में होगी और उस अन्न औषधियों का सेवन करके मनुष्यों के शरीर क्या है, बढ़ेंगे, बुद्धि आदि बढ़ेंगे। तो यहाँ दिया है जैसे अर्यः जगत का स्वामी आयुः मनुष्य की वृद्धि के लिए उपरस्य मेघ संबंधी उर्वशी बहुत व्यापिनी विद्युतों को प्रकट करता है, वैसे ही मर्तासः साधारण मनुष्य भी व्यवहारों की वृद्धि के लिए विद्युतों को प्रकट करते हैं और व्यवहारों में समर्थ होते हैं। तो परमेश्वर मनुष्यों की वृद्धि के लिए बादलों में विद्युत को प्रकट करता है। और दूसरे मंत्रों में आपको मिलेगा कि परमेश्वर ने ये भी आदेश दिया है कि मनुष्य भी जैसे मैं विद्युतों को प्रकट करता हूँ, तुम भी विद्युत को उत्पन्न करो और उस विद्युत को उत्पन्न करके उस विद्युत से अपने अनेक कार्यों को सिद्ध करो, अपने अनेक कार्यों को बढ़ाओ। तो ये दो बातें परमेश्वर के विषय में इस मंत्र के अंदर बताई है। इसलिए बताई है कि मनुष्य देव कोटि के बने, जिससे कि परमेश्वर उनके जन्मों का सूक्ष्मता से, समीपता से निरीक्षण करे और परमेश्वर में प्रीति हो, परमेश्वर के महत्व को समझे।